हम लोग कर रहे हैं 12वां अध्याय भक्ति योग। और आज मोस्टली आज ये हमारा जो अध्याय है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम 14 श्लोक तक कर चुके हैं और 6 ही श्लोक बचे हैं। और इसमें भी भक्त के गुण ही आगे बताए जा रहे हैं। आप लोग को ध्यान होगा 13 और 14 श्लोक में हमने 12 गुण किए थे भक्त के, और अभी जो आगे चल रहे हैं वो और गुण ही हैं, आगे गुण ही बताए जा रहे हैं। देखो, ये गुण हमें सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बड़े आइडियलिस्टिक हैं, पर एक साधक होने के नाते मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि इन गुणों को हमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना होगा। हम ये ना मान लें कि बस ये गुण ही हम में आने हैं और हम इन गुणों के लिए काम करना शुरू कर दें। क्योंकि क्या होगा, इन गुणों के लिए काम करना भी कौन करेगा? वो मन करेगा। ये हमें गुण बताए जा रहे हैं कि ये एंड रिजल्ट है, ये भक्ति का आखिरी रिजल्ट है, ये फ्रूट है, ये फल है। अगर हम इन गुणों पे काम करने लग गए, इस गुणों के लिए ये हुआ कि मैं इसको अपने अंदर सुधार लूं, तो हम मन से ही मन का काम कर रहे हैं। और एक और चीज है कि जब हम इन गुणों के बारे में सुनेंगे तो हमें सबको ये फीलिंग आएगी कि अरे मुझ में तो ये है ही नहीं, या मुझ में तो ये जो अवगुण बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे मेरे में तो ये बहुत है। तो फिर होगा, अरे मुझ में तो ये अवगुण इतना भरा हुआ है, तो फिर मुझे आगे मैं मेरा कैसे होगा, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये हमें इंस्पायर करने के लिए है कि ये गुण हम में आ सकते हैं। और मैं फिर से वही रिपीट करूंगी जो मैंने पिछली बार भी बोला था। मुझे यहाँ पर इस हिसाब से जो अष्टावक्र जी ने गंतव्य दिया है कि जब तुम ये करोगे, क्या करोगे? विषयों को विष के समान त्यागोगे, तो ये जो गुण है ये तुम्हें अमृत के रूप में मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये जो गुण है ये मिलते हैं। और मनुष्य रूप में अपने से या किसी भी और से एक्सपेक्ट करना कि वो पूरी तरह से इन गुणों पे खरा उतरेगा, इनको एक मापदंड बना लेना, वो गलती हो जाएगी, वहां पे वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम अब इन गुणों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे 15वें श्लोक से, जहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिससे लोक उद्विग्न नहीं होता, उद्विग्न मतलब परेशान, और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। तो अगर हम इस 15वें श्लोक में देखें तो हमें 5 गुण और बताए जा रहे हैं। तो जिससे लोक उद्विग्न नहीं होता मतलब जिससे जो दूसरे लोग हैं, जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो एजिटेट नहीं होता, उससे प्रॉब्लम में नहीं आता, परेशानी में नहीं आता। और जो दूसरों से परेशान नहीं होता, उद्विग्न का मतलब है परेशानी, ना लोग उससे परेशान होते हैं ना वो लोगों से परेशान होता है। तो ये पहला वाला गुण है, तो हम इस पे बात करते हैं। ठीक है? इसको हम परेशान नहीं करता, तो अगर हम इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो जो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, और जिससे दूसरे डिस्टर्ब नहीं होते और वो भी दूसरों से डिस्टर्ब नहीं होता। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऐसा हो सकता है कि मुझसे कोई भी डिस्टर्ब ना हो कभी? आप औरों का छोड़ो, कृष्ण से ही लोग डिस्टर्ब्ड थे। जब कृष्ण ये गुण बता रहे हैं तो दुर्योधन डिस्टर्ब्ड था कि नहीं था कृष्ण से? कितने सारे लोग कृष्ण को छलिया और जो भी बोलते थे कि ये तो बेईमान है, ऐसा है, वैसा है। इवन अभी भी, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो फिर क्या मतलब हुआ? अगर वो कह रहे हैं कि जिससे दूसरे लोग परेशान नहीं होते वो जो है मुझे प्रिय है, तो यहाँ पे तो कृष्ण से ही परेशान हो रहे हैं, बुद्ध से भी लोग परेशान थे, ओशो से तो आपको पता ही है कितने परेशान थे, है ना? तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब ये है कि जो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता कि दूसरे को परेशानी हो, कोई भी ऐसी चीज दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं करता, उसका ये मोटिव नहीं है कि मैं किसी को परेशान करूं, मैं किसी को नीचा दिखाऊं, मैं किसी को दुख दूं, ये उसके दिमाग में है ही नहीं। दूसरे को परेशान होना या ना होना
वो उसके हाथ में है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? भक्त की हो रही है, कि वो कोई भी कार्य, वो जो भी कार्य कर रहा है, वो सिर्फ स्वयं को जानने के लिए कर रहा है, वो अपने परमात्मा के लिए कर रहा है। यहाँ पे तो हम यही बोलेंगे, वो अपने भगवान के लिए कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि दूसरा उससे परेशान हो। लेकिन हाँ, कोई दूसरा उससे फिर भी परेशान हो सकता है, वो एक बात टोटली अलग है। और फिर वो कहते हैं कि जो दूसरों से परेशान नहीं होता, ये और भी गहरी बात है। और अगर इसको पहले किया जाए तो पहली वाली बात अपने आप होगी। वो क्या बोल रहे हैं? जो दूसरों से परेशान नहीं होता। हमारी ज्यादातर परेशानियां तो देखें तो दूसरों से ही आती है ना, हम लोग दूसरों को लेके ही परेशान होते हैं। उसने ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या उसने ऐसा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, यही तो होता है। फिर से बात कहाँ आ जाती है? हमारी एक्सपेक्टेशंस पे। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम परेशान होने ही वाले हैं दूसरों से। और अगर मैं दूसरों से परेशान होंगी तो नेचुरली है, मतलब हम इस चीज को कट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, फिर ऐसा होना ही होना है कि मैं दूसरों को भी परेशान करूं। प्लीज रिमेंबर, ये दोनों कनेक्टेड हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर मैं दूसरों से परेशान होती हूं तो मैं कहीं ना कहीं, मतलब मुझे कहीं वो लग रहा है, कहीं पे डिस्टर्बेंस आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैं कुछ ना कुछ नोइंगली या अननोइंगली ऐसा करूंगी कि जिससे दूसरे भी परेशान हो। ठीक है ना? तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि ना तुम दूसरों को परेशान करो, अपनी तरफ से नहीं कर रहे आप कुछ भी। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जब जीसस क्राइस्ट को सूली दी गई, तो वो क्या बोल रहे हैं? आप सबको पता होगा, उनके जो आखिरी शब्द थे वो ये थे कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। है ना? उन्होंने सबसे आखिरी शब्द यही बोले थे। इसका क्या मतलब है? कि ऑल दो इतनी बड़ी उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा है, और अगर हम देखेंगे तो हम यही बोलेंगे ना कि दूसरे लोग जो उन्हें नहीं समझे, गलत उसमें उनके उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन क्राइस्ट वहां पर उनसे परेशान नहीं हो रहे हैं। ऑल्दो आपको कोई दूसरा परेशान कर रहा है, आपको कोई दूसरा गलत समझ रहा है, लेकिन आप उस चीज से अपने आप को गलत नहीं समझ रहे हो। क्योंकि हम बहुत बार, ये हमारी साइकोलॉजिकली भी एक चीज होती है, मतलब हमारी चाहत होती है कि अगर हम कोई चीज ठीक कर रहे हैं और कोई दूसरा हमें गलत समझ रहा है, तो हमें ये लगता है कि अरे उसने मुझसे गलत क्यों समझ लिया। मतलब वी वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड, वी वॉन्ट कि दूसरा समझे कि मेरी इंटेंशंस क्या थी। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे असली चीज को पहचाने, कि हम क्या कहना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। ये मिसकम्युनिकेशन जो आप बोलते हैं, ये क्या होता है? यही होता है ना, कि मैं कुछ किसी के लिए कुछ करना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, लेकिन उसने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर ली। और मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो मैं परेशान हो गई। क्यों परेशान हुई? कि अरे मुझे तो ये करना था, उसको ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मैं उसकी वजह से परेशान हो रही हूँ। ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो जरूर आप इस पे, ये सब साइकोलॉजी है। और ये साइकोलॉजी अगर हम समझ गए ना, हमारे लिए, मतलब साधक की बात तो एक, वो तो सबसे डिफरेंट है, पर हमारे लिए संसार में भी लोगों के साथ बरतना बहुत आसान हो जाए। अब अगर देखें जीसस के साथ क्या हो रहा है, वो सूली पे चढ़ाए जा रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि इन लोगों ने मुझे गलत समझा, इन लोगों का ये होना चाहिए, मैं परेशान हूं इन लोगों की वजह से। नहीं, इन्होंने, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो इट्स फाइन, मैं परेशान नहीं हो रहा उस। तो अगर मैं दूसरों से परेशान नहीं होंगी तो मैं दूसरे को भी परेशान नहीं करूं। ठीक है? तो मैंने इसका ऊपर अगर आप देखोगे लिख दिया है, जो पहला उन्होंने 15 का बोला है, कि जिससे लोग उद्विग्न नहीं होता। मतलब लोग का मतलब है कि सभी लोग, यहाँ पे लोग नहीं लिखा है, लोग में आ गया स्पेसिफिक पीपल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली लोग। और फिर अगला जो है वो इसी का ही जो है आता है, कि जो लोक से उद्विग्न नहीं हो। मतलब वही बात जो अभी हमने की, कि दूसरों ने क्या किया इस चीज से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा फोकस किस पे है? क्योंकि हम यहाँ भक्त की बात कर रहे हैं, परमात्मा पे है, उसके लिए सब परमात्मा है। इट रियली डजंट मैटर। ठीक है? तो ये हमारा पहला गुण है। उसके बाद वो कहते हैं हर्ष अमर्ष भय उद्वेग वह से मुक्त है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग। हर्ष क्या होता है? जॉय।
और अमर्ष क्या होता है? जेलेसी। फिर भय है फियर, और उद्वेग है आपका एजिटेशन, एंजाइटी। वो कह रहे हैं इन चारों चीजों से जो मुक्त है, जो फ्री है, जिसमें ये चारों चीजें नहीं है, ठीक है ना। अब जॉय, अब हम बोलेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था, उन्होंने ममता बोला था कि ममता जिसमें नहीं है, तो हमने बिल्कुल ऐसे ही इस बार हर्ष की बात हो रही है कि जिसमें हर्ष नहीं है, हर्ष से मुक्त है। हर्ष से मुक्त का क्या मतलब है? देखो, हमें जॉय भी हम बोलते हैं, अरे बड़ी खुशी महसूस हुई, अरे बहुत आनंद आया। आनंद को क्योंकि हम खुशी के साथ ही रिलेट कर लेते हैं, बहुत मजा आया। तो क्या मतलब है कि किसी चीज को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दे दी है, किसी चीज से मुझे मतलब मैं अब अपने में नहीं हूं, कोई चीज मुझे जॉय दे रही है। और अगर कोई चीज मुझे एक आनंद की आ, ये दे रहा है भाव, तो फिर क्या होने वाला है? फिर परेशानी भी होने वाली है। मतलब अब ये हमारे मन के तल पे बात आ गई, अगर हर्ष की बात आ गई। वही है कि हर्ष कब होता है? जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो हमें मिल जाता है, या हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें ज्यादा मिल जाता है, तब हर्ष होता है। तो हर्ष का मतलब ही है कि कहीं कोई एक्सपेक्टेशन थी। और ये साधकों में ये एक बहुत सूक्ष्म हर्ष हो सकता है, ठीक है ना। देखो, एक हर्ष होता है जो संसार के लोगों में होता है, कि संसारिक चीजों से हमें हर्ष मिल रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी। एक होता है हमारे सूक्ष्म, कि हमारे मन को अभी किस चीज में हर्ष मिल रहा है। हमें लगता है हम और सुंदर ये प्रवचन सुन लें, हम और सुंदर किताब पढ़ लें, हम और आध्यात्मिक जगह पे चले जाएं, जिससे कि मेरा मन में हर्ष हो रहा है। तो वो भी अभी क्या हो रहा है? अभी भी जो मन के तल पे काम हो रहा है, हर्ष। इसीलिए उन्होंने बोला है जो हर्ष से मुक्त है। और अगर हम देखेंगे संसार में, इंसान हर्ष से मुक्त नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वो मन रहेगा ही, जॉय आपको मिलने ही वाला है किसी ना किसी चीज में। फिर वो कहते हैं अमर्ष। अमर्ष मतलब जेलेसी, ईर्ष्या। ईर्ष्या का क्या मतलब होता है? ईर्ष्या का मतलब है कि जब भी हम किसी दूसरे को देखते हैं जिसको वो मिलता है जो मुझे चाहिए था। देखो, यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जेलेसी सिर्फ तब आती है जब आपको भी वो चीज चाहिए। अब सपोज किसी ने एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है कि सपोज किसी कोई लड़की है, आपने देखा उसने बड़ी लंबी बड़ी स्टाइलिश जो है ना 50,000 के हील्स पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं। अब उसको देख के आपको जेलसी नहीं आएगी, क्योंकि आपको कभी वो 50,000 के जूते, इतने लंबे हील्स या उसमें कुछ सोने या हीरे जड़े हुए आपको नहीं चाहिए थे, वैसे वाले जूते, है ना। तो आपको कोई जेलसी नहीं। लेकिन अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज है जो आपको चाहिए थी, कुछ भी हो सकता है, मे बी एक रिलेशनशिप है, आपको लग रहा है कि देखो उसका पति उसको कितना प्यार करता है, या देखो उसकी बेटी कितनी अच्छी है, उसकी बात मान रही है। कोई भी चीज जो आपको चाहिए थी, जब आप देखोगे कि आपके पास नहीं है और दूसरे के पास है, तो वहां पे आ जाती है ईर्ष्या। तो और ईर्ष्या में भी क्या होता है? स्पेशली सपोज आपने अपने लिए जो भी बनाया है, हर कोई अपनी तो मेहनत करता है, अपना कुछ बनाता है, चाहे वो अपना घर बनाए, चाहे वो अपना एक पद बनाए, अपनी प्रतिष्ठा बनाए। और जब भी वो देखता है कि कोई दूसरा ऐसा है जो उससे ऊपर जा रहा है आपके, क्योंकि ये तो हमेशा हो सकता है, कोई भी आपसे ऊपर जा ही सकता है, आपसे बड़ा घर भी बना सकता है, आपसे बढ़िया गाड़ी भी खरीद सकता है, आपसे बेटर पोजीशन में भी जा सकता है। तो फिर क्या आएगी? ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या, फिर से मैं यहाँ पे दोनों, संसार की ईर्ष्या तो हम समझ गए होंगे, और एक अध्यात्म में, आध्यात्मिक ईर्ष्या क्या होती है? अरे दूसरे को कुछ अनुभव हो गया है ना, या ऐसा लग रहा है कि दूसरे की थोड़ी ज्यादा जल्दी उन्नति हो गई, या दूसरे को ये बात समझ में आ गई, मुझे समझ में नहीं आई। तो साधक में भी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मन में ये है, इससे भागना नहीं है, इससे शर्माना नहीं है। यहाँ पे ये इसलिए नहीं बताया जा रहा कि हम उससे बुरा माने या हमें कुछ शर्म आए, नहीं। ये एक्सेप्ट करना कि ऐसा है, क्योंकि जब तक हम अपने बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उस पर काम कैसे करेंगे? हमें पता ही नहीं होगा। अगर मैं मानूंगी ही नहीं कि मुझे बीमारी है, तो मैं कभी इलाज कराऊंगी ही नहीं उसका। तो इस चीज को जान, तो इसलिए उन्होंने बोला अमर्ष। और फिर से देखो, अमर्ष में क्या आता है, जो हमने पहले किया था, संतुष्टि की बात की थी पिछली बार। संतुष्टि का क्या मतलब है? कि मुझे जो भी मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूं, मैं बहुत खुश हूं। और अगर ईर्ष्या हो रही है, इसका मतलब संतुष्टि नहीं है ना। ईर्ष्या हो रही है, इसका मतलब है
कि मुझे वो मिलना चाहिए था या उसको ये नहीं मिलना चाहिए था, तो संतुष्टि तो चली गई। तो ये सब कनेक्टेड है, ठीक है, हर्ष अमर्ष। फिर उन्होंने बोला अगले जो दो हैं, भय और उद्वेग। भय का क्या मतलब है? फियर, वो आपको पता है, और हमने पहले भी शायद इसमें किया हुआ है कि भय से ऊपर होना, अभय अगर हम बोले, अभय का मतलब बहादुरी नहीं होता। एक होता है कि मुझे डर लग रहा है और मैं उस डर के आगे चलूं, उसको हम बोलते हैं बहादुर। जो बहादुर होता है वो ये नहीं होता कि जिसको डर नहीं लग रहा। हाँ, बहादुर वो होता है जो डर लगते हुए भी उससे भिड़ जाता है, वो अपने डर के ऊपर कंट्रोल कर पाता है। लेकिन जब हम अभय की बात करते हैं तो अभय का मतलब होता है कि क्या चीज, कि डर ही नहीं है। और ये जो सारे डर हैं, सारे भय हैं, ये जनरली किससे रिलेटेड होते हैं? इनका जो सोर्स है वो है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, चाहे वो आपके स्वयं की मृत्यु का भय हो, चाहे आपके प्रियजन की मृत्यु का भय हो। और एक और मृत्यु क्या होती है? अहंकार की मृत्यु का भय। जब हमें ये डर होता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, वो भी क्या है? वो डर, वो अहंकार की मृत्यु हो रही है ना, वहां पे आपके अहंकार को चोट लगती है। तो बेसिक में ये मृत्यु के भय से आता है। तो इसीलिए उन्होंने वहां पे बोला है कि भय। और फिर उन्होंने बोला है पांचवी चीज 15वें श्लोक में, उद्वेग। उद्वेग मतलब एंजाइटी, एजिटेशन। अब देखो ये सब कनेक्टेड है। आप क्यों एंग्शियस होते हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें एंजाइटी की बड़ी प्रॉब्लम है। आपने सुना होगा, आजकल इतना कॉमन है, हर दूसरा तीसरा बंदा बोलता है मुझे एंजाइटी है। और ये जो एंजाइटी होती है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है फियर्स। फियर एंड एंजाइटी आर रिलेटेड। आपको किसी ना किसी चीज का डर होता है, इसीलिए आप एंग्शियस होते हो। एंग्शियस क्या है? जैसे कुछ लोग हैं, उनका आएगा कि अरे हमें बहुत, ऑफिस में कोई मीटिंग होने वाली है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है। क्यों एंग्जाइटी हो रही है? कि वो मीटिंग में शायद मेरी प्रमोशन की बात होनी है जो नहीं होगी। डर आ गया ना कि अगर मेरी प्रमोशन नहीं हुई तो, अगर मेरे को नेक्स्ट वाला एक और नया रोल नहीं मिला तो क्या होगा? तो एंग्जाइटी हो रही है कोई चीज को लेके। किसी को ये है कि शादी का, या कोई किसी को देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं लड़की के लिए, बहुत एंग्जाइटी हो रही है। क्योंकि अगर मैं रिजेक्ट हो गई तो, अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो सारी एंग्जाइटी हमारी आती ही भय से है। अगर भय नहीं होगा तो एंग्जाइटी अपने आप समाप्त हो जाए। ठीक है ना? सो अगेन ये सब कनेक्टेड है। अगर कोई भी अगर आपको बोले कि मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, तो समझ जाओ उसको कुछ खोने का डर आ गया है, किसी चीज की। और डर क्या? जैसे मैंने फिर से बताया, खोने का डर मतलब किसी चीज की मृत्यु। वहां पर मोस्टली अहंकार की मृत्यु का ही हमें डर होता है। मेरी प्रमोशन नहीं हुई तो क्या होगा? अहंकार को चोट लगेगी ना कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई। मुझे ये जॉब नहीं मिला तो किसको प्रॉब्लम आने वाली? अहंकार को प्रॉब्लम आने वाली। तो इसीलिए एंग्जाइटी होती है डर को लेकर, ये हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो ये हमारे 5 गुण हैं जो 15वें श्लोक में बताए गए। अब आगे ले लेते हैं हम अपना 16वां श्लोक। 16वें श्लोक में उन्होंने और गुण बता दिए हैं। आगे वो कहते हैं, जो अपेक्षा रहित है, शुद्ध है, दक्ष है, उदासीन है, व्यथा रहित है, सब आरंभों का त्यागी है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो यहाँ पे इन्होंने कितने और बता दिए? 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर भी और 6 गुण बताए। मैंने लिखे नहीं है यहाँ पर, लेकिन 6 जो है, अपेक्षा रहित मतलब फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। ठीक है? शुद्ध, प्योरिटी, दक्ष, स्किल्ड, उदासीन, इंडिफरेंट, व्यथा रहित, अनट्रबल्ड, और सब आरंभ का त्यागी, हु हैज रिनाउंस्ड ऑल अंडरटेकिंग्स। ये बड़े प्यारी चीजें हैं, समझते हैं इनको। तो सबसे पहले, सबसे आसान, अपेक्षा रहित मतलब अब जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं है, जिसको ये नहीं रहा मुझे क्या मिलेगा और मुझे क्या नहीं मिलेगा, कौन मेरा क्या करेगा और कौन मेरा क्या नहीं करेगा, ये सारी चीजें जब उसकी समाप्त हो जाती हैं, है ना। और फिर से ये कैसे समाप्त होंगी? देखो, वही विषय, जब तक मुझे संसार में इंटरेस्ट है, जब तक मुझे संसार की चीजों में इंटरेस्ट है, तब तक मेरी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो ही नहीं सकती, जब तक मैं एम्बिशियस हूं।
पता है आपको, जैसे हम कॉरपोरेट में, कंपनीज में, अगर सपोज आप, एक टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि आपका एम्बिशन कितना है, आप एम्बिशियस हो कि नहीं। और अगर आप एम्बिशियस नहीं हो तो आपको बहुत अच्छा एम्प्लॉय नहीं माना जाता। फिर ये होता है कि आप ज्यादा ग्रो नहीं करने वाले हो क्योंकि आप एम्बिशियस ही नहीं, है ना। और कुछ लोग होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की ये काउंसलिंग भी करती हूँ, उसमें तो होते हैं जिनका आता है कि नहीं, हमें ज्यादा नहीं है, वी आर हैप्पी विद व्हाट इट इज। लेकिन ऑब्वियसली उनको ये सब चीजें तो नहीं पता है, अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं पता है। तो उनको हमेशा एक गिल्ट रहता है, उनको हमेशा एक हीन भावना रहती है कि यार मैं तो एम्बिशियस ही नहीं हूँ, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है और आगे बढ़ने में, ये मिले वो मिले। और उनको पता है कि कंपनी में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कंपनी उन्हीं लोगों को इंपॉर्टेंस देती है जो एम्बिशियस है। और वो कनेक्टेड है, देखो ना। अगर मैं सपोज, चलो मैं कोई भी एक डिपार्टमेंट में हूं, अगर मैं एम्बिशियस होंगी अपने लिए, तभी कंपनी का फायदा है, क्योंकि तभी मैं कंपनी के लिए वो काम करूंगी, वो सब कर सकती हूँ जिससे कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि कंपनी बढ़ेगी तभी तो मैं बढ़ूंगा, है ना। तो वहां पर एम्बिशन होना बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि उनका गोल ही डिफरेंट है। उनका गोल है संसार में बड़े होना। तो ऑब्वियसली फिर आपकी आकांक्षाएं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है, जिसकी एक्सपेक्टेशन समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब, एक्सपेक्टेशन समाप्त होने का मतलब है कि अब आपने संसार से मुख को उल्टा कर लिया, अब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं। तो अगर हम अभी भी संसार में बड़ा होना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अचीवमेंट, ये सारा जो है ये संसार से रिलेटेड है, ये अध्यात्म की बातें नहीं। अध्यात्म में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या अचीव करते हो और क्या अचीव नहीं करते। और आकांक्षा से रहित वही हो सकता है जिसने ये जान लिया कि अब इन वासनाओं का कोई फायदा नहीं है, जो अपनी वासनाओं से ही मुक्त हो चुका है, जिसको सब समझ में आ गया है कि इस संसार में कुछ मिल भी जाएगा, चलो सब कुछ मैं पा भी लूंगा, तब भी पाने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, ये बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि सपोज मैं चाहती हूँ संसार में कुछ अचीव कर, ठीक है, बहुत लोग चाहते हैं, शुरुआत तो हमारी ऐसे ही होती है, हम एम्बिशियस होते हैं क्योंकि हमें सिखाया ही ये जाता है। अब क्या है, लेट अस से फॉर वॉट एवर रीजन मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ, मुझे संसार में वो नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए था, ठीक है। फिर मैंने एक यहाँ पे या कहीं पे भी ये गीता का सुन लिया कि एक्सपेक्टेशन करने वासनाओं से कुछ मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मिल तो कुछ रहा नहीं है वैसे भी संसार में, तो इसी को ही पकड़ लेते हैं कि अभी क्या करना है, कुछ लेने से कुछ फायदा नहीं होता। तो ये अपने साथ डबल धोखा हो जाएगा। पहला धोखा क्या, कि एक्चुअली मुझे चाहिए था, है ना, लेकिन मुझे मिला नहीं। क्योंकि मुझे नहीं मिला तो मैंने क्या किया, इसका सहारा ले लिया। इसका सहारा लेके सोच लिया कि अरे मुझे तो चाहिए ही नहीं था। तो एक सही साधक को, भक्त को, ये हमेशा इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि क्या वो सच में नहीं चाहता या उसको मिला नहीं इसलिए उसका मुखौटा ओढ़ रहा है ना। क्योंकि हमारे जो अहंकार की आदत है, मन की आदत है, वो बहुत जल्दी चाहता है कि उसको खुद को अच्छा लगना चाहता है, वो बोलेगा हाँ हाँ क्या फायदा है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप फिर से वापस उन्हीं आकांक्षाओं में आ जाओगे और आप अध्यात्म में भी आकांक्षाएं लगानी शुरू कर दो। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो वासना की व्यर्थता को समझना, वही सबसे बड़ी बात है। वही आकांक्षा रहित हो सकता है जो सच में जान जाए कि व्यर्थ है। अगर मिल भी जाए, सब मिल जाए संसार में जो मिलने योग्य है, जिसको संसार इतनी, जिसकी उपासना करता है जिन चीजों की, मिल भी जाए तो भी व्यर्थ है, तभी हो सकता है। तो ये हुआ अपेक्षा रहित। फिर है शुद्ध। शुद्ध मतलब प्योरिटी। अब शुद्ध यहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ा शब्द है। शुद्ध का मतलब है बस जो है वही है, किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। अब आप देखो, जैसे हम बोलते हैं, अपने दूध वाले को बोलते हैं ना कि दूध में पानी मत मिला देना, है ना। अब दूध में पानी मिलाया तो दूध अशुद्ध हो गया, दूध और पानी। लेकिन आप सोचो, अगर पानी पड़ा हो आपका एक गिलास और उसमें कोई एक चम्मच दूध डाल दे तो पानी भी अशुद्ध हो गया ना, है ना। तो दूध में पानी मिलाने से दूध अशुद्ध हुआ, लेकिन पानी में दूध मिलाने से पानी भी तो अशुद्ध हो गया। तो जब भी दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो अशुद्धि होनी ही है। तो यहाँ पे शुद्ध का क्या मतलब है, जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया जा सकता,
है ना। तो बात कहाँ आ गई, आत्मा की बात आ गई, आत्मन जो बस वहीं पर है, उस वही शुद्ध है। फिर वो कहते हैं दक्ष है। दक्ष का क्या मतलब होता है, स्किल्ड। अब स्किल्ड का अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा बोल सकते हैं, एक तो हम स्किल को कैसे जानते हैं कि जैसे मुझ में लिखने का स्किल है, बोलने का स्किल है, खाना बनाने का स्किल है, गाड़ी चलाने का स्किल है, ये क्या है, ये सारे स्किल्स हैं। तो क्या कृष्ण यहाँ पर स्किल की बात कर रहे हैं, ऐसे वाले स्किल की? नहीं, वो इसकी बात नहीं कर। यहाँ पर दक्ष होने का मतलब है कि जो तुम इस संसार में जो करने आए थे वो तुमने कर लिया, जो तुम्हारा उद्देश्य था, जो तुम्हारा पर्पस था, तुमने वो कर लिया, उसका मतलब है दक्ष। और असल में हम सब, जब ये शुरुआत भी होती है ना इस खेल की, हम सब सिर्फ खेल के स्वयं को जानने ही आए हैं, वापस लौटने ही आए हैं, लेकिन भूल जाते हैं और बाकी बहुत सारी चीजों में वो करने में लग जाते हैं जो हमें करना नहीं था। तो इसलिए वो कह रहे हैं, तो वो कौन हो सकता है, वो भक्त हो सकता है, वो जिसने जान लिया वही दक्ष हो सकता है ना, इस पर्टिकुलर श्लोक के आधार। फिर कहते हैं उदासीन है। उदासीन मतलब इनडिफरेंट, डिटैच्ड। डिटैच भी कैसे होगा, वही, अगर अब वासनाएं समाप्त हो गई, अगर मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो जो हो रहा है दैट इज फाइन, मेरा कोई अटैचमेंट अब नहीं रहा, मुझे ये नहीं रहा कि मुझे अब इसमें क्या मिलेगा या क्या है, होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, टोटली डिटैच्ड। फिर है व्यथा रहित। व्यथा रहित मतलब हु इज अनट्रबल्ड। अब अगर मैं अपेक्षा रहित हूं, उदासीन हूं, तो व्यथा रहित तो हो ही जाऊंगा, फिर मुझे क्या चीज ट्रबल करेगी। और यहाँ पे जब हम ट्रबल की बात करते हैं, एक और चीज समझ ले फिर से, कि एक होता है शारीरिक दुख जिसको हम दर्द बोलते हैं। शारीरिक दर्द से, जब तक शरीर है, शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर किसी को शरीर में प्रॉब्लम है और उससे दर्द है, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन बात कहाँ पे हो रही है, मानसिक पट, कि हमारे मेंटल लेवल पे क्या ये चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये चोट क्यों लगी, मुझे ये बीमारी क्यों हुई। वो नहीं हो रहा, उससे हम, वो हमें ट्रबल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रबल एक और क्या हो सकता है, जो दर्द हो रहा है। क्योंकि हम जब किसी और को जज करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं, अरे इसको तो ये प्रॉब्लम हो रही है फिजिकल, इसका मतलब ये तो ट्रबल्ड है, इसका मतलब ये तो नहीं जानता है, क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी करते हैं जज करने के लिए दूसरों को। तो इसलिए ये चीज मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर रही हूँ कि दुख और दर्द में बहुत फर्क होता है। दर्द होता है हमारे शारीरिक तल पे और दुख होता है मानसिक। और शरीर तो चले जाने वाला है, शरीर तो सबसे पहले जाएगा, सबसे कम उम्र शरीर की ही है ना, मन की उससे लंबी उम्र है। और फिर आखिर में जो उन्होंने आज ये इस वाले श्लोक में जो चीज बोली, जो सब आरंभों का त्यागी है, ये बहुत प्यारा गुण उन्होंने बताया है। देखो, हु हैज रिनाउंस्ड ऑल अंडरटेकिंग्स, इसका मतलब होता है, देखो, जो इंसान संसार में चल रहा है, संसार की तरफ मुख है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ नई चीज शुरुआत करता जा रहा है, कुछ ना कुछ नया कर रहा है, वो कुछ करना चाहता है, उसके नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, अब ये करना है, प्लानिंग चल रही है, बहुत सारा कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये है कि ये जब पूरा होगा, ये जब मिलेगा, तब मैं कुछ होऊंगा, तब मुझे सुकून मिलेगा, तब मुझे शांति मिलेगी। तो वो नए नए प्रोजेक्ट्स में, किस चीज को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो अपूर्णता से शुरू कर रहा है, इसलिए कोई भी चीज शुरू कर रहा है तो उसको लग रहा है कि वो करने के बाद वो कुछ हो जाएगा। जैसे सपोज कोई इलेक्शन लड़ रहा है, उसको क्या लग रहा है कि जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तब मैं कुछ हो जाऊंगा। फिर उसको लग रहा है कि अगर मुझे कोई मंत्री का पद मिल जाएगा तब मैं कुछ हो जाऊंगा। तो ये क्या हो रहे हैं, नए नए आयाम हम खुलते जा रहे हैं, नए नए आरंभ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सब आरंभों का त्यागी मुझे बहुत प्रिय है। इसका मतलब है जो अब कुछ शुरुआत नहीं कर रहा, कुछ आरंभ नहीं कर रहा, उसके मन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मुझे ये करना है या वो करना है, बस जो आ रहा है वो उसको कंप्लीट कर रहा है।
अपनी तरफ से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर ही नहीं रहा। फिर से यहाँ पे फर्क हो जाएगा, हर चीज के लिए डिस्क्लेमर लेना पड़ता है कि अगर मैं आलस में हूं, तमस में हूं, और मैं सोचूं कि मैं तो कुछ शुरू करती ही नहीं हूं आलस के कारण, दोनों चीजों में बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो इसीलिए, और कई बार हमारा मन हमें असलियत हमारी देखने नहीं देता, और इसीलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है जो देख के बता सके कि नहीं, ये तुम्हारे उधर से नहीं आ रहा है, ये तुम आरंभ का त्यागी नहीं हो, तुम आलस में हो। मुझे अभी परसों ही एक लड़की है जो कुछ टाइम से पहले ले रही थी मेरे साथ, कुछ मैं उसको गाइड कर रही थी, फिर बीच में गायब हो गई। फिर उसका मैसेज आया कि देखो, शिव ने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया है। सब कुछ, जैसे शिव होते हैं ना कि वो तो कुछ करते नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं करती हूँ, बस मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ और बस खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ और अपना थोड़ा सा वर्कआउट करती हूँ, दैट इज इट। ना मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ ना कुछ, बस मैं पूरा दिन घर में पड़ी रहती हूँ, 1 साल हो गया है। तो पहले तो उसका ये मैसेज आया, तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैसेज आया, व्हाट डू यू थिंक। मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक का क्या मतलब है, अभी मैं क्या सोचती हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम बताओ ना, तुमको क्या जानना है। फिर उसने पूछा ये ठीक है ना आई एम डूइंग द राइट थिंग ना। तो बेसिकली स्टैम्प चाहिए है ना, कि मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ और ये ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तुमने पूछा है मुझसे कि क्या ये ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ आलस से आ रहा है, ये तुम्हारी समझदारी से नहीं आ रहा है। तुम सोच रहे हो शिव कुछ नहीं करते और मैं भी कुछ नहीं कर रही तो मैं अब शिव के समान हो गई, ऐसा नहीं होता है ये, है ना। तो हम बहुत जल्दी अपने आप को नेगेटिव चीजों में भी हम अपने आप को पॉजिटिव ही बना लेते हैं, ठीक है। और एक और चीज है कि जो आरंभ का अर्थ क्या होता है, कि यहां से वासना शुरू होती है, आरंभ। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमें वासना को छोड़ना है, कोई भी, सपोज अगर हम प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर गुण की, तो अगर जैसे ही हम देखें कि कोई भी वासना आई मेरे मन में, आरंभ में ही उसका त्याग कर देना है। जैसे ही आपको नजर आए तभी समझ जाना है कि ये अब शुरू हो गया है। जैसे आप कहीं रोड से गुजर रहे हैं, आपने एक बड़ा सुंदर मकान देखा, आपने देखा अरे वाह कितना सुंदर मकान है, और आप बस देखते जा रहे हो उसको। अभी क्या हुआ, ये वासना का आरंभ हो गया है यहाँ पर। आप बोलोगे नहीं, मैं तो सिर्फ एडमायर कर रहा हूं, ये तो घर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सिर्फ घर अच्छा लग रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वो मन में आएगा, थोड़ी देर बाद ये भी आ जाएगा कि मेरे पास भी ऐसा ही घर हो। कोई भी चीज हम जो देखते हैं बाजार में, अभी ये जो सोशल मीडिया पे भी हमें इतनी सारी जो चीजें दिखाई जाती हैं, नजर आती हैं, उससे क्या होता है, जब हम देखते हैं और अगर हमारे मन में उसी समय समझ जाओ कि इच्छा शुरू हो गई है, वहां पे बीज डल गया है उस चीज का, और बहुत जल्दी ही वहां पर जो है उसका अंकुर आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वासना को वहीं पे ही समझ जाना है, और प्रारंभ में ही उसे छोड़ा जा सकता है, बिगनिंग में ही। एक बार शुरू हो गया, एक बार वो उसने जड़ पकड़ ली, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल का। ये था हमारा 16वां श्लोक। 17वां श्लोक लेते हैं। इसमें ज्यादा हम नहीं करेंगे, समय नहीं बताएंगे, क्योंकि वही वही चीजें हैं। जो न हर्षित होता है, हर्ष हम ऑलरेडी कर चुके हैं, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, जो शुभ अशुभ का त्यागी है और भक्तिमान है। बिल्कुल जो हमने अभी किया है उसी का ही रेपिटेशन है, ये 16-17 इकट्ठे हैं। कि वन हु नीदर रिजॉइसेस, हर्षित मतलब रिजॉइस, जॉय आ गया। द्वेष, फिर से द्वेष कब होगा, जब अमर्ष होगा, जेलसी होगी, उसी से तो हेट्रेड आएगी। न शोक करता है न आकांक्षा करता है, मतलब उसका कुछ चला जाए तो वो शोक नहीं करता, अब गया सो गया, वो मेरा कभी था ही नहीं, जो जो मेरे पास नहीं रहा वो मेरा कभी था ही नहीं, बस शोक खत्म। फिर ना इच्छा करता है, आकांक्षा करता है, और शुभ अशुभ का त्यागी है, भक्तिमान है। तो हम इसमें दो चीजों पे थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, एक तो जो शोक नहीं करता। देखो हमारे बहुत सारे दुख यही होते हैं कि हमसे क्या छूट गया, शोक। चाहे वो शोक किसी अपने प्रियजन का हो,
चाहे वो शोक हो कि हमसे पैसा छूट गया, चाहे हमारा कोई रिश्ता टूट गया, चाहे हमारी कोई चीज खराब हो गई, बर्बाद हो गई, टूट गई, हमारा कोई कोई भी जो हमारा, जिसको हम संसारिक शब्दों में नुकसान बोलते हैं, है ना, तो हम उस पे क्या करते हैं, शोक करते हैं। वो हमें बहुत दुख देता है और हम बार बार उसको याद करके, हाय मेरे पास ऐसा वो था। और कभी कभी एक तो होता है कि जो मेरे पास था जो मुझसे छूट गया, और एक और शोक होता है कि वो मुझे मिल सकता था जो नहीं मिला, उसका भी हम शोक करते हैं। जो कभी मिला नहीं, आपका आपका कभी हुआ भी नहीं, लेकिन आपका मन ऐसा बोलता है कि वो मेरा हो सकता था, अगर ऐसा हुआ होता, अगर मैंने तब ऐसा बोला होता, अगर उसने ये समझा होता, तो वो भी आज मेरा होता। मुझे कभी मिला भी नहीं था और मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका भी शोक है। तो शोक किस चीज पे है, लॉस पे। तो यहाँ पे हमें क्या, एक भक्त के लिए क्या बात होती है कि मेरा जो मुझे नहीं मिला, जो मुझे मिला हुआ है वो भी मेरा नहीं है, और जो मुझसे छूट गया वो मेरा कभी था ही नहीं। ये हम जो एक बार बार बात करते हैं ना कि जो चीज भी मृत्यु हमसे छीन सकती है, एनीथिंग दैट डेथ कैन टेक अवे फ्रॉम अस। आप सोचो अभी आपकी मृत्यु हो जाए तो आपका क्या क्या छूट जाएगा। जो चीज आपकी छूट जाएगी मृत्यु होने पे, वो आपकी है ही नहीं। इस चीज को बार बार अपने मन में रिपीट करना बहुत जरूरी है, तभी हम शोक रहित हो सकते हैं। तो जो चला गया, बस जितनी देर था, ये उस ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल, इतनी देर तो था मेरे पास, उतना ही बहुत। और फिर जो शुभ और अशुभ का त्यागी है, देखो हम बोलते हैं अशुभ को त्यागो, लेकिन हम सब चाहते हैं शुभ हो। वो कह रहे हैं शुभ भी त्याग देना है, क्योंकि शुभ और अशुभ जुड़े हुए हैं। अशुभ कब होगा, जब शुभ होता है। अशुभ का क्या मतलब है कि ये अच्छा नहीं हुआ। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मतलब कुछ है जो मेरा मन बोलता है ये अच्छा हुआ, इससे अच्छा होगा, तो मुझे वो भी नहीं करना। ना मुझे अशुभ में जाना है, ना शुभ में जाना है। तब जो है वो कहते हैं वो जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। अभी 18, 19, 20 तीन श्लोक ले लेते हैं। इसमें वो कहते हैं, शत्रु और मित्र में सम, मान और अपमान में सम, शीत उष्ण सुख दुख में सम, निंदा और स्तुति में सम, मौनी जो भी मिले उसी से संतुष्ट, अनिकेत स्थिर मति वाला, भक्तिमान, ऐसा मनुष्य मुझे प्रिय है। यहाँ पे भी उन्होंने जो दे दिए हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 से 12 गुण यहाँ पर भी दे दिए हैं, इस वाले श्लोक में भी उन्होंने और बता दिए। और 20वें श्लोक में वो कहते हैं, और जो इन ऊपर कहे गए धर्ममय अमृत की श्रद्धा सहित उपासना करते हैं, मुझे ही परम मानकर वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। तो हम 18, 19, 20 साथ में ले रहे हैं यहाँ पर। देखो सम में उन्होंने क्या बोला, जो शत्रु और मित्र में सम है, जिसको फ्रेंड और एनिमी में कोई डिफरेंस नहीं। अगर कोई मित्रता कर रहा है उसके लिए भी न्यूट्रल है, और कोई शत्रुता कर रहा है उसके लिए भी न्यूट्रल है। ये फिर से हमारा हर्ष और द्वेष से भी कनेक्ट हो जाता है कि हम जब कोई मित्र होता है तो हम बड़े आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं, और हमें लगता है कि कोई हमारे अगेंस्ट जा रहा है, कोई हमारे लिए बाधा बना रहा है, उसको लेके हम दुखी होते हैं। तो शत्रु और मित्र में सम, ठीक है। फिर मान अपमान में, अब मान अपमान क्या हुआ, अगर हमारा कोई मान करता है, हमारी कोई प्रशंसा करता है, हमें इज्जत देता है, तो बड़ा नेचुरल है, मन को अच्छा लगना ही लगना है। तो यहाँ पे यही बोल रही थी कि हमें इन चीजों को बड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ेगा। या आप ये नहीं सोच सकते कि कल से मुझे कोई भी अप्रिशिएट करेगा मुझे बिल्कुल कुछ ना लगे। आपका मन प्रफुल्लित होगा जब कोई आपकी प्रशंसा करेगा, आपको मान देगा, आपको इज्जत देगा। आपको उसी समय सचेत हो जाना है, पता होना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है, ये मन ये कर रहा है, मन यहाँ पे इज्जत मिल रही है तो खुश हो रहा है। और फिर वही अपमान, अगर मैं मान चाहता हूँ, एप्रिसिएशन चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली अगर कोई मेरी निंदा करेगा तो मुझे परेशानी होनी ही होनी है। अपमान मैं यहाँ पे इकट्ठे ले रही हूँ, मान अपमान निंदा स्तुति, क्योंकि कनेक्टेड है, बिल्कुल एक जैसे है।
हम इसमें दुर्गा सप्तशती में करते हैं ना, दो जो असुर आते हैं, मधु और कैटब, है ना, ये हर बार ये किए जाते हैं। ये क्या है? वही तो है। मधु मतलब शहद, मतलब सुंदर शब्द, एप्रिसिएशन, उनको जो असुर बताया गया है। और कैटब क्या है? क्रिटिसिज्म। कैटब इज क्रिटिसिज्म। और फिर देखो उसमें कितना सुंदर वो दिया गया है ना, कि कानों की मैल से जो निकलते हैं, देखा जाए कहाँ से जा रहे हैं, देखो जो सुंदर शब्द हैं वो भी आपके कानों से अंदर जा रहे हैं, और जो क्रिटिसिज्म है, अपमान या आपकी निंदा हो रही है, वो भी कहाँ से जा रही है? कानों से। तो इसलिए उसको कानों का मैल बताया गया है ना। क्योंकि ये जो है, ये इन असुरों से, अगर हम उनकी लैंग्वेज यूज करें, इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल काम है। और जब तक हम मन के तल पे हैं, मन कभी भी इनसे मुक्त नहीं हो सकता, ये याद रखना। ये मन का है ही। इसलिए उसमें भी ये बताया जाता है कि पता नहीं कितने हजारों वर्षों तक जो है लड़ाई चलती रहती है ये मान अपमान से, निंदा स्तुति से। और ये हम सबका अनुभव है, हम सबको अच्छा लगता है कि हमारी जब कोई प्रशंसा करता है। और आपको पता है बहुत सारे ऑफिसेज में, जॉब्स में, जो मैनेजर और सबॉर्डिनेट में परेशानियां होती हैं, उसमें ये होता है, आप देखोगे 90% टाइम्स जो एम्प्लॉय होता है वो कहता है कि माय मैनेजर डिड नॉट अप्रिशिएट मी। उसको अच्छा काम पसंद ही नहीं है, उसको बिल्कुल मेरा काम कभी पसंद ही नहीं आया। यही प्रॉब्लम होती है। ये हस्बैंड वाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, जहां पे स्पाउसेस को लगता है कि माय स्पाउस डज नॉट अप्रिशिएट मी और डज नॉट एक्नॉलेज मी और डज नॉट रिकॉग्नाइज मी। हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये होता ही है कि मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। और अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, अप्रिसिएशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरा मन ये कहता है कि मैं अच्छी हूं, है ना। वो कह रहा है कि अरे मैं ये काम बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने खाना आज बहुत अच्छा बनाया। अब जब दूसरा भी उसको अप्रिशिएट करे, मुझे अब दूसरे से भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि मैंने खाना अच्छा बनाया, और वो बोले कि मैंने अच्छा बनाया, तब मुझे तसल्ली होगी कि खाना बहुत अच्छा बना है ना। मतलब मुझे अपना ही कंफर्म करने के लिए दूसरे से ये शब्द चाहिए। जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, जब कोई दूसरा भी वही बोल देता है जो मैं सोचती हूँ, तो वो मेरा पक्का हो जाता है, वो मुझे अप्रिसिएशन होता है वो। और निंदा का क्या मतलब हुआ? कि जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, दूसरे ने कुछ और बोला, उसके विपरीत बोला, है ना, तो वो क्या हो गई? वो निंदा हो गई। कि ये तो मैं सोचती हूँ अपने बारे में, मैं तो सोचती हूँ कि मैंने ये सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी, सामने वाले ने बोला अरे नहीं, मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया सब्जी के अंदर, तो क्या हो गई? ये निंदा हो गई, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था। अब यहाँ पे भी तो अपेक्षा और आकांक्षा आ गई ना। मेरी एक्सपेक्टेशन थी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो सामने वाला भी बोले। और एक और चीज क्या होती है, देखो ये बड़ा ना साइकोलॉजिकली थोड़ा एक और चीज बताना चाहती हूँ मैं, कि निंदा में एक निंदा होती है जिसका आपसे कुछ लेना देना नहीं होता। सपोज आपको कोई बोले कि तुमने ये चोरी की है, ठीक है, ये आपकी निंदा हुई ना, अगर कोई आपको बोले कि तुमने चोरी की है, और आपको 100% पता है कि आपने चोरी की ही नहीं है, आप ऐसे हो ही नहीं। क्या ये निंदा आपको परेशान करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्योंकि आपको पता है कि आपने ये किया ही नहीं है, आपके कहीं भी जहन में है ही नहीं। तो इसको ये मतलब, इस जो भी सामने वाला है, इसको पूरी तरह से गलत फहमी है आपके बारे में, तो आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप, जिसमें आपको हल्का सा भी डाउट हो अपने बारे में, और कोई आपको कुछ बोल दे जो उससे कनेक्टेड हो, जो आपकी निंदा कर दे, वहां पर आप ज्यादा परेशान हो, क्योंकि आपको भी डाउट आ रहा था अपने बारे में, और सामने वाले ने भी कंफर्म कर दिया कि तुम में ये गुण नहीं है, या तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो। वहां पे हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये साइकोलॉजिकल चीज है, इसको समझना, इसके बारे में थोड़ा मनन करना, और अगर किसी का सवाल आए तो जरूर हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बात कहाँ हो रही है? देखो, निंदा स्तुति में फोकस किस पे है? दूसरे पे है। कि जो मैं सोचता हूं दूसरा मेरे बारे में, वो चीज, उस चीज को कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। और भक्ति का क्या मतलब है? कि मुझे अब दूसरे से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने इष्ट से मतलब है, परमात्मा से मतलब, बस।
तो वहां पे ये चीजें मैटर नहीं करती, वो ही इंसान मान अपमान निंदा स्तुति इन सब से मुक्त हो सकता है। फिर सुख दुख, इसमें हम नहीं जाएंगे, सुख दुख हम बहुत बार कर चुके हैं डिस्कस। फिर इन्होंने एक बोला है जो घर और वन में, इसको अनिकेत शब्द बताया है, जो घर और वन में एक समान है। घर और वन का मतलब है कि कहीं पर भी बिना घर का, अनिकेत का मतलब होता है कि जिसका घर नहीं है, लेकिन इसका मतलब होमलेस नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो होमलेस है, इसका मतलब है कि पूरा जगत ही जिसका घर है, पूरा जगत। अब पूरा जगत कैसे घर हो जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी स्थान पे जाएंगे वहां आपको लगेगा घर वाला फीलिंग, आप जहां भी जाएंगे वो आपका घर है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वयं में ही स्थित। घर कहाँ है? घर तो आपके माइंड में है ना, इट इज ऑल मेंटल। अगर आप मेंटली सेटल्ड हो तो क्या फर्क पड़ता है आप कहाँ पे हो, आप जहां पर भी हो वहीं पर यू फील कंफर्टेबल। देखो घर से क्या कनेक्शन होता है, कंफर्ट, हम कंफर्टेबल होते हैं अपने घर। वो कह रहे हैं जहां हो वहीं पर तुम कंफर्टेबल हो। तो ये हो गए हमारे 18 और 19 के श्लोक। फिर उन्होंने बोला जो भी मिले उसी से संतुष्ट, वो हम संतोष ऑलरेडी कर चुके हैं। स्थिर मति वाला मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। तो बुद्धि कैसे स्थिर होगी? बुद्धि तभी स्थिर होगी या तो वो भक्ति में पूरी की तरह से समर्पित है या वो स्वयं को जानता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो। जब तक आपकी बुद्धि विषयों में बिजी है, संसार में बिजी है, तब स्थिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि क्या कर रही है, कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रही। तो इसलिए यहां पर स्थिर मति वाला, स्टेडी माइंड। यहाँ पे इंग्लिश में हम माइंड बोल रहे हैं, पर माइंड हमें पता है स्टेडी नहीं होता, तो इसलिए हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उन्होंने जो 20वें श्लोक पे चलते हैं कि जो इन ऊपर कहे गए धर्ममय अमृत की श्रद्धा सहित उपासना करते हैं, मुझे ही परम मानकर वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। तो दोज हु वर्शिप द नेक्टर ऑफ दिस धर्म, तो उन्होंने धर्म बताया, उन्होंने बताया है कि क्या है, कौन से गुण हैं, ये सारे जो गुण बताए गए हैं उसका धर्म बताया गया है। जो इनको फॉलो करते हैं मुझे परम मानकर, देखो ये भक्ति योग है, तो यहाँ पर बात कहाँ आ रही है, जो कृष्ण को ही परम मान रहे हैं। कृष्ण मतलब फिर से, अगर मैं साकार की पूजा कर रहा हूं तो कृष्ण, हाँ कृष्ण को मैं एक फॉर्म दे सकता हूं। और ये भी जाना जाएगा जब वो भक्त अपनी भक्ति में पूरा होगा कि वो साकार ही निराकार है, वो कृष्ण ही निराकार है। या कोई ऐसा हो सकता है कि मुझे परम मानकर मतलब जो मेरे तत्व को परम मान, कृष्ण एक फॉर्म वाले कृष्ण नहीं, ठीक है बाहर से मुझे कृष्ण एक साकार नजर आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण का जो तत्व है, वो जो तत्व है, वो जो निराकार है, उसको परम मानना, ये बहुत बड़ी बात। ये छोटी सी चीज है कि उसको परम मानना, लेकिन बहुत बड़ा है। देखो ऐसे बड़ा है कि जब हम किसी को बड़ा मानते हैं, वो निर्धारित करता है कि हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कैसे चलेंगे, वो हमारा रास्ता निर्धारित कर। अब देखो, अगर सपोज मैंने परम किसको माना पहले, अगर मैंने माना जो बहुत पैसे वाला है, मैंने उसको परम मान लिया। हम किसी ना किसी को तो परम मानते हैं, बचपन में हम सबके रोल मॉडल्स होते हैं। किसी का रोल मॉडल होगा सचिन तेंदुलकर, है ना, किसी का रोल मॉडल होगा शाहरुख खान, किसी का रोल मॉडल कोई और होगा। तो हमने किसको परम माना है, हम उन कदमों पे चलना शुरू कर देते हैं, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें जो है वो हम में आ जाए। तो यहां पर जब वो कृष्ण बोल रहे हैं जो मुझे परम मानकर इन पे चलेगा, तो आप देख रहे हो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमारा गोल जो है वो निर्धारित कर दिया है। उन्होंने हमें बता दिया है कि अगर तुम मुझे परम मानोगे तो तुम उन्हीं कदमों पे चलोगे जिससे तुम मुझे पा सको। कोई बहुत अच्छा प्लेयर है जो सचिन को मानता है, तो वो अच्छा क्रिकेटर ही बनेगा ना बाद में जाके। कोई जो है बहुत बिजनेसमैन, कोई बिल गेट्स को या कोई भी जो भी है बड़े बड़े रिच लोग, उनको परम मानता है या अंबानी को मानता है, तो वो यही कोशिश करेगा कि मैं उसके जैसा हो जाऊं अमीर। ऐसे ही जो कृष्ण को परम मानेगा वो कृष्ण जैसा ही हो जाएगा।
और उन्होंने बोला वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज जो हमारा 12वां अध्याय है, 20 श्लोक समाप्त होते हैं। एक और चीज बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग, देखो ये हैं बताए गए हैं भक्त के गुण, है ना, और एक होते हैं साधक के गुण। और भक्त के गुण और साधक के गुण में बहुत फर्क है। जो भक्त के गुण है वो एंड रिजल्ट है, वो फल है साधना का। और जो साधक के गुण है वो क्या है, जिनको आप डेवलप कर सकते हो, जिन पे आपको कार्य करना है, जिन पे आपको चलना है। तो आप देखो किसी भी साधना में जब भी हम बात करते हैं तो हम साधक के गुणों की बात करते हैं कि साधक में कैसे गुण होने चाहिए। और अगर साधक अपने आप उन गुणों को अपने अंदर डेवलप करता है, तभी जो है आगे साधना आसान होती है, तभी गुरु का साथ मिलता है। और बोलते हैं ना कि अगर साधक सही होगा तो गुरु सही मिल ही जाएंगे, कोई शक नहीं है इस बात में। जैसे हम कुछ जो साधक के गुण है कि मुमुक्षत्व, सबसे पहले तो मेरी इच्छा ये कि मैं हूं कौन, या मोक्ष की इच्छा, या जो भी संसार से जिसने अब ये हो गया कि बस ये संसार में मैंने जो भी देख लिया इनफ है, मुझे यहाँ पर नहीं चलना है, मुझे कुछ और जानना है, मुझे कुछ और, इस संसार को तो देख के मैं परेशान। जब तक वो परेशानी नहीं आ गई है आप, जब तक आप इस संसार से उचट नहीं गए हो, तब तक आपके अंदर वो मुमुक्षत्व भी नहीं आता। ऐसे बहुत सारे गुण हैं, तो वहां से शुरुआत होती है और ये वाले गुण आपको फल स्वरूप मिलते हैं। इन पे अब अगर आपको काम करना हो तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, संतोष पे काम करो कि आपके पास जो है उसमें संतोष। लेकिन फिर भी एक चीज में संतोष मत करना, वो है आपकी साधना में। साधना में हमेशा असंतुष्ट रहो, और कितनी साधना कर सकता हूं, और साधना में असंतुष्ट हो जाओ और बाकी चीजों में संतोष करो। और हम बिल्कुल उल्टे हैं, हम क्या बोलते हैं, मैंने आज गीता को ना सुबह उठ के माथे पे लगा लिया, चलो जी यहाँ पे तो मुझे संतोष हो गया, मेरा आज का धर्म हो गया। लेकिन बाजार में मुझे कितने पैसे कमाने हैं, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, वहां टोटल असंतुष्टि है ना। अभी उल्टा कर देना है, वहां पे संतुष्ट हो जाओ और यहाँ पे संतोष मत करो, बस। मोनिका, मेरे को एक दिमाग में कुछ बात आई, स्पेशली फॉर द जो साधक के लिए अभी तक सारी बात चल रही है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर अभी हम हैं वहां तो सब साधक हैं। हम लोग ऐसे लोगों को भी मिलते हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी यात्रा शुरू की है, वो लोग ऐसे लोग भी हैं। उन लोगों को जब कोई शौक होता है, स्पेशली जो यंग जनरेशन वाले हैं, उनको कैसे किस तरीके से समझा सकता है? मतलब ऐसा नहीं हो ना वो ये छोड़ दें कि नहीं भाई हमने तो भगवान पे सरेंडर, वही माइंड से करके। तो उसके लिए कुछ है तरीका जिससे उनको समझाया जा तो सके? ये चीजें होती तब है समझाने वाली, जब वो पहले खुद देखो समझ जाए कि हाँ अब मुझे इससे आगे चलना है। हम नहीं समझा सकते हैं, या हम और ऐसा बोल सकते हैं कि हम उसी को समझा सकते हैं जो ये समझ गया है कि शायद मैंने अभी तक जो भी जाना है वो सही नहीं है और कुछ और जानना बाकी है ना, जब तक वो खुद नहीं यात्रा शुरू करता। हम्म। तो इसलिए हमें उनको समझाना है ही नहीं। और उनको क्या होगा, देखो हमें उनकी चिंता भी नहीं करनी है, उनको जिंदगी अपने आप समझाएगी। हम्म। जिंदगी जो है लाइफ का मतलब सबसे बड़ी गुरु अगर हम देखें ना, तो जिंदगी खुद ही है, स्वयं ही है। आप या तो समझ जाओ, इतनी बुद्धि हो जाए, और नहीं होगा तो मार मार के समझाएगी। हम लोग भी क्या पता आज यहाँ पर हैं, पता नहीं पहले कितनी गलतियां कितनी मारे खा खा के अब ये बात समझ में आ रही है ना। तो तभी हम बोलते हैं कि जिसका जब वक्त आए, तो अगर उनको शौक है, कुछ लॉस है और उनको ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ समझाना नहीं है उनको, उसमें छोड़ देना है कि ठीक है, उनको जाने दो, उनका समय है, दे हैव टू गो थ्रू दिस सफरिंग, इट्स एब्सोल्युटली ओके। थैंक यू। हाँ जी। मुन्नी मेरा है। हाँ जी। मेरा लास्ट उससे था, वो क्षमा पे बात थी ना, क्षमाशील होना, क्षमाशील। तो जब आप ये जान जाते हो कि देखो ये सब मन के तल पे होता है ना, सब कुछ किसी किसी की भावनाएं, मतलब कोई हमें आहत होते हैं हम, तो वो भी मन के तल पे होते हैं। किसी को क्षमा करेंगे वो भी मन ही जब तक बिल्कुल सेटल नहीं हो जाता। क्षमा उसी को बोलेंगे जब बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए हम, हाँ उसी को बोलेंगे ना बिल्कुल। बिल्कुल तो वही है मान कि लो मन नहीं आप, कर सकता क्षमा। हाँ,
मन नहीं कर सकता ना बस। हाँ, आप ये जान गए तब भी आप क्षमा नहीं कर पाते, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अहंकार है। जैसे उसमें यही बोला गया था ना कि जब क्षमा नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं आपकी ईगो है कि आप उसको क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो मन एक्सेप्ट नहीं करता उन चीजों को, तो फिर छोड़ देना चाहिए। छोड़ना ही होगा। देखो वही बात है, इन पे काम करना ही नहीं है। आप करना ही है। मन से देखो, बुद्धि से हम मन को ये बता सकते हैं कि उसने कोई गलती नहीं की है ना। बुद्धि से हम्म। तो हम मन को बता ही सकते हैं बुद्धि के हाँ, लेवल पे। लेकिन मन समझ जाए, चांसेस बहुत कम है, बहुत क्योंकि कम है। मन जब भी, मन का एक अपना ही उसकी सत्ता है ना, उसको नहीं समझना। मन तो इंद्र है ना, इंद्र जो हम बोलते हैं इंद्रियों का राजा, मन तो ठीक इंद्र है, है। उसको कुछ नहीं समझना है। तो बस हमें बुद्धि को हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करते रहना है कि हाँ मुझे पता है मेरा मन क्षमा नहीं कर रहा, मेरा मन मान रहा है कि उसी ने गलती की, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बुद्धि से हमें ये भी पता है ना कि ऐसा नहीं है, वो भी जो भी हुआ उसके भी हाथ में नहीं था। या कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, वी नो कि हमारे साथ जो कुछ अच्छा होता है उसके पीछे भी उसके भी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यस। बहुत सारी चीजें, अगर हम आज ये गीता सेशन भी सब लोग यहाँ पे जितने भी 30 लोग हैं, हम लोग गीता सुन रहे हैं, इसके पीछे कितने सारे फैक्टर्स हैं। ये ऐसे ही अपने आप में एक इवेंट नहीं हो गया है ना। ऐसी कुछ बुरा होता है उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमारा मन क्या होता है, मन एक पर्सन को वो दे देता है, वो जो सबसे लास्ट पर्सन होता है ना उसमें, उसको वो सारा दोष मिल जाता है कि इसकी वजह से ये हुआ। जबकि वो ठीक। सिर्फ लास्ट निमित्त होता है, उसके पीछे बड़ी सारी चीजें बड़ी होती सारी चीजें हैं जिसकी होती वजह से जो भी हैं। हुआ होता है ना। ठीक है। ऐसी सेम अच्छे में है। अच्छे में भी क्या होता है, किस पर्सन को पूरा वो मिल जाता है जो फल है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को मिल गया कि अर्जुन ने जो है मारा करण को, राइट। लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन किसको मिला, जो क्या बोलेंगे, अप्रिसिएशन है ना जिसको अप्रिशिएशन मिला। अर्जुन। हाँ, और एक आपने बोला कि जिसने वो काम करा नहीं, फिर उसको कोई दूसरा कहे तो परेशान नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो ज्यादा परेशान होगा। मान लो दो बच्चे हैं स्कूल में, उसे किसकी मान लो ज्योमेट्री बॉक्स सी नहीं ली, बट उसने, और वो बच्चा सारी क्लास में बोल रहा है उसको इसने ली है मेरी, इसने ली है, ये चोर है। तो वो परेशान, मुझे लगता है वो ज्यादा नहीं होगा परेशान। ओके। देखो ये, इस जो आपने इसे बच्चों का एक एग्जाम्पल लिया, वो बात बिल्कुल सही है कि आपको होगा कि अरे मैंने तो लिया ही नहीं है, उसको लगेगा कि इसने मेरे पूरी क्लास में मेरी बेइज्जती कर दी या बोल दिया और झूठ बोल रहा है जबकि मैंने नहीं किया है। हाँ। लेकिन ये परेशानी बाहर की परेशानी है। ओके, ये ओके। होते हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हाँ। लेकिन एक होती है अंदर की परेशानी, उसको अंदर तो परेशानी नहीं होगी ना कि देखो मैंने हाँ। चोरी की थी, क्योंकि उसको पता है मैं चोर नहीं हूं। तो वो अंदर से डिस्टर्ब नहीं है उस चीज को लेकर। हाँ। हम ठीक है। अंदर से कब डिस्टर्ब होते हैं, जब हमें भी ये हल्का सा शक होता है कि मैं, मेरे में शायद ये कमी है, या मैंने ऐसा किया था, या मैंने ऐसा सोचा था। वो चीज हमें कहीं ज्यादा परेशान करती है, बहुत ज्यादा। चोर की दाढ़ी में तिनका, बस वही वाली स्टोरी होगी ना। वो चोर होता है तो ज्यादा परेशान होगा कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया, तभी वो स्टोरी बनी हुई है जो। ठीक हाँ, है। और वो इंसान को अंदर से अपने आप में ही वो अंदर से उठता आना। रहता है कि हाँ हाँ। शायद। जैसे जैसे चलो झूठ पकड़ने वाली मशीन काम चलो करती है। सपोज मैं एक बड़ा ना एक शायद ये एग्जाम्पल काम आएगा। जैसे सपोज साधक है, ठीक है। अब साधक अपनी साधना कर रहा है। अब साधक को बहुत बार शक होता है मैं साधना ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ठीक है, होता है कि नहीं, हम सबको, हमको थोड़ी पता होता है कि हम सही से कर रहे हैं। सपोज गुरु बोले तू तो एकदम बेकार है, साधना बिल्कुल सही नहीं कर रहा। क्या होगा, यहाँ पे परेशानी बहुत होने वाली है। क्यों? क्योंकि धन्यवाद। आपको भी लग रहा है कि हाँ शायद मैं साधना ठीक नहीं कर रहा था, है ना, आपको खुद भी शक है। और ऊपर से ये भी बोल भी दिया गया, आपकी निंदा ही हो गई ना कि आप साधना ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको भी शक था इस बात। लेकिन अगर आप कोई भी चीज बहुत अच्छे से ठीक से कर रहे हो और आपको बिल्कुल अपने ऊपर शक नहीं है, आपको वो चीज डिस्टर्ब नहीं करती। ये जो होती है ना, ये सारी चीजें देखो, ये इतनी सिंपल नहीं होती, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ इनको सुन के इन पे मनन और करना पड़ता है। तो ताकि हम इसको डीपली समझ सकें कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। एक्चुअली जितनी बातें हैं ये सब अपने अपने तक लागू रखो तब ठीक है। तभी ठीक है, सही बात। बिल्कुल दूसरे पर उसको एप्लीकेबल नहीं करो तभी ठीक है फिर, नहीं, आपने क्योंकि हर बिल्कुल किसी ठीक का बोला रे। नेचर अलग है ना। है ही अपने लिए। अब देखो यस। जो भी हमें यहाँ पे अध्यात्म में बताया जाता है वो किसी दूसरे पे लागू करने के लिए है ही है नहीं। भी नहीं, बिल्कुल। है ही नहीं। और Yes. हम किसी को गलत ही जज कर लेंगे, इन चीजों पे जज करेंगे तो।
ये है ही आप ही के लिए सिर्फ। अब जैसे रीना ने बोला यही कि भी किसी की हम जैसे निंदा करते हैं वो परेशान हो जाता है। अब हम बोल रहे हैं कि वो फिजिकली ही सिर्फ अंदर से नहीं होगा, बट वो अंदर से भी मेंटली और इमोशनली जरूर एक बार तो डिस्टर्ब होता ही होता है, क्यों नहीं होगा। हाँ, अगर हम वही बात होगी ना, अगर उस स्तर पर जाएंगे भी, हाँ वहां तक तो नहीं होगा। बट अगर वही बात आ गई, अगर हम अपने से करें डील तो ठीक है, किसी और का तो वो होगा ही हो। मतलब अगर उसको साधक और भक्त होना चाहिए तो ये चीजें ये काम करेंगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं करेगा ये, अगर हम आम इंसान समझे या कुछ और इसी से रिलेटेड है मुन्नी मेरा भी, जो सीमा कह रही है कि वही बात है, जब स्पेशली जब मिसकम्युनिकेशन होती है रिश्तों में, तो सबसे पहले यही आ जाता है कि नहीं तुम सही हो, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, दूसरा क्यों ऐसा समझ रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देन तुम्हें लगता है तुम उसको समझाओ, वो एक आ जाती है बात की नहीं समझाओ, फिर कभी लगता है नहीं क्यों समझाना, दूसरा तो समझता ही नहीं है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सटली को आ जाती है, दूसरा तो समझता ही नहीं, हम ही समझदार है। आई डोंट नो। सो मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे जो बोल रहे हो आप, बात बिल्कुल सही है ये बात, कि अगर सपोज मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ किसी को, मैंने कुछ किया और दूसरे ने मुझे गलत समझा, तो दिमाग में आएगा ही कि मैं उसे समझाऊं। और हाँ, पहले होगा और कि मन मैं परेशान होता है, समझाऊं। जो सीमा कह रही है कि मन बहुत परेशान होता हाँ, है उस बात से, हाँ, इवन तुम सही हो बट तुम्हारा मन परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है, वो एक मन का परेशान होना बिल्कुल सही बात है। और आपको ये होगा भी कि आप उसको समझाओ उसको, और फिर अगर वो नहीं समझता आपकी बात, तो ये भी बात है कि बिल्कुल आपके मन में यही आएगा, अरे ये तो समझता ही नहीं है, तो इसको कोई पॉइंट नहीं है समझाने का, है ना। तो फिर से हम अपना ही सोचेंगे कि वो नहीं समझ रहा, क्योंकि मेरा पॉइंट, आई एम फिक्स्ड। और हमारा माइंड जो होता है ना, हमारा माइंड हमें, क्योंकि हमारा माइंड ने एक जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, उसको लगता है कि जो मैं सोचता हूं वही सही यही सही है। सबको। आप किसी मूड से, मूड व्यक्ति से भी बात करोगे ना, उसको भी लगता है कि वो जो सोच रहा है वही सही है, क्योंकि आपके माइंड में जो एक है उसके बाहर की चीज तो आती ही नहीं है ना माइंड में, वो तो एंटर ही नहीं कर पाती, वो तो सारी फिल्टर हो जाती है, तो आप समझ ही नहीं सकते कि इसके बाहर भी कुछ हो सकता है, और बिल्कुल वो करो। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना शिवानी, यहाँ हम एक और स्टेप ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ठीक है, सामने वाले ने नहीं समझा तो उसको भी छोड़ दो। तुम्हारी ये जो इच्छा है कि सामने वाला मुझे सही समझे, वैलिडेशन। ये भी क्यों है, उसको भी छोड़ दो। ड्रॉप दैट ऑल्सो, डोंट हैव। एक और भी आजकल बहुत वो चलता रहता है तो कि दिस इज ऑल्सो अ स्लेवरी, यू नो, अ डिजायर टू बी अंडरस्टूड Correct. इज ऑल्सो अ स्लेवरी, that other people should understand me, they should know what I am thinking or what I am feeling. दिस इज व्हाट हैपेंस, लाइक जनरली पहले वहीं पे स्टॉप होता था, बट अब लगता है ठीक है यार, नहीं लेना, दुनिया को हमसे कुछ नहीं लेना, ना सही या वो है या, बट फिर भी धीरे धीरे, मतलब यू सी यू एंड दैट अवेयरनेस कि धीरे धीरे वो मन बार बार वो क्रॉप अप करता है वो मन बात करेगा, को। वो जैसे Correct. रीना ने बोला कि वो क्षमा भी नहीं करता, वो बार बार मन करता रहेगा। तभी मैंने बोला कि मन के लेवल पे ये जितने भी हमने गुणों की बात की है, मन नहीं समझ सकता इनको, ओके। तो इसलिए वहां पे मत फंस जाना, इसीलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर ये दे दिया था। लेकिन So, हम सिर्फ बुद्धि जान सकती है कि हाँ ये मन ऐसा कर रहा है, बस। so you're looking for validation basically, right? Which is करेक्ट, nothing but again, it's again your ego एब्सोल्युटली, basically. You know, यस, it's hard to accept, but it's again your ego looking for validation. एब्सोल्युटली मिनोट, एब्सोल्युटली इट इज वैलिडेशन ओनली, कि मैंने Moniki, I ऐसा also किया। like to add one thing. यस चल, Uh, we can also see this as a reality check of our sadhana or where we have reached. We have understood the gunas, हमने इनको पढ़ लिया. We know also कि these are not something which you can acquire. This will automatically come जब आप साधना करते हैं. तो जब आपको किसी से कोई भी यहाँ पे गुना है, गुस्सा आना या whatever, आपको बुरा लग रहा है, उसने मिसअंडरस्टैंड किया, आपको बुरा लग रहा है, तो I think this is a mirror of your sadhana which is telling you that see, अगर लग रहा है it's okay, accept it. But one day it will not affect. That day, for that day, we all are working. That's how we can take it and not feel agitated with all this happening. We can take it slowly, keep doing our sadhana, and one day will come when these things will get resolved on its own. It will not affect. That's how एब्सोल्युटली, we can. I यस,
I agree. With your permission, I'll add to what Shalini said. Ma, with your permission, if I'm allowed Yeah, to speak. please go ahead. So जब भी ऐसा कोई doubt होता है ना, what Shalini said is, so you have to question again yourself कि क्यों हो रहा है ऐसा, right? From my experience, जब से मैं माँ के चरणों में आया हूँ कि what has happened is I question and question again उसको unwrap करता हूँ, और उसके पहले क्या होता था कि मैं एक दो सवाल पूछ के खत्म कर देता उस चीज को, बट वो टॉपिक कभी क्लोज नहीं होता था, it would all again stay in my mind. Now मैं उसको खरोचता हूँ पूरा, क्यों हो रहा है ऐसा, why do I feel like this, why did I behave like this, you know, and then you find the answer and then you close the topic, मतलब वो साइड में आर्काइव हो जाता है फिर. This is what I wanted to add on. Sure. No, very nice. All what Shalini also said, you said. आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो. और शालिनी, तुमने जो मिरर का भी एग्जांपल दिया ना, कि हमारी जो साधना है ये मिरर है. इवन इतना समझ जाना, ये पता है क्या है, आपको लगेगा सिर्फ इतना भी समझना कि मेरा मन परेशान हो रहा है, मेरा मन क्षमा नहीं कर रहा, मेरा मन चाह रहा है कि मैंने वो दूसरा मुझे समझे, है ना, मेरे मन में ईर्ष्या उठ रही है. इस चीज को देख पाना, मतलब सोचो आपने ऑलरेडी 80% प्रॉब्लम्स अपनी क्रॉस कर ली हैं, आप इतना ऊपर आ गए. क्योंकि आप देखोगे अपने आसपास लोगों को इतनी भी अवेयरनेस नहीं है. दे आर नॉट अवेयर इवन ऑफ दिस. They will start fighting. उसमें है. हाँ. और मिनोटी, व्हाट यू सेड कि वो जो खुरेचना, जो मैं बोलती हूँ ना कि कोई भी देखो, ये दिस इज अगेन द इंक्वायरी बेस्ड, राइट, कि आपके दिमाग में एक चीज आई, फिर उसके अंदर जाओ, फिर उसके अंदर जाओ. क्योंकि जब आप जाते जाओगे फिर कहाँ पहुंचोगे, शून्य पे ही पहुंचोगे इवेंचुअली. Then your mind will be satisfied. Then it will be okay, done. Now it is over. बाहर में गया. तो लास्ट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक वो अटका रहेगा कहीं ना कहीं. Yes, तो वो क्लियर it नहीं. stays. हाँ. Yes. So you are following the ज्ञान मार्ग here. इसमें दो चीजें काम करती हैं. एक तो भाड़ में गई दुनिया, क्या कहेंगे लोग, एक तो ये, और एक ये कि मैं मन नहीं, मैं ये मन हुई नहीं. बस एक ये भी बहुत काम करता है नीति वाली, कि ना मैं मन हुई नहीं, और मन को वॉच करना, जो मुझे लगता है वहां पे आके मुझे रिलैक्स होता है कि ये मन का काम है. फिर वो भी शांत होकर बैठ जाते हैं, जैसे बच्चे को वॉच करें तो वो शरारतें बंद कर देता है ना, ऐसे चलता है, अहंकार पे चलता है ना. हाँ. जहाँ उसको बुद्धि दिखा देती है, देख ले मुझे ना दिख रहा है तू क्या कर रहा है. हाँ बिल्कुल. तो फिर हाँ. उसको लगता है यार अभी तो यहाँ पे मेरी कुछ चल नहीं रही है बस. लेकिन वो शांत थोड़ी देर के लिए होता है, वो हाँ, ये तो है. होता है. फिर वो मौका ढूंढता रहता है, कब मौका मिले मैं फिर से आ जाऊं. और हमारी सोसाइटी वो मौके हर सेकंड में देती है, हर सेकंड, हर मिनट. हजार मौके, एक सेकंड में हजार बिल्कुल. मौके आ रहे हैं आप कोई भी गेट टुगेदर कर लो या कुछ है, तो मतलब वो टॉपिक तो जिसपे लगता है कि जो मान लो हुआ है तो वो चलेगा ही चलेगा ना, का सवाल ही नहीं पैदा होता. और मन ऐसा है, फिर वो पूरी पिक्चर रिप्ले. बट थिंग इज दिस, हम कितनी देर मन को वॉच करेंगे, हम पूरा दिन तो नहीं कर सकते. कई बार तो एक हो जाते हैं उस मन के साथ. वही तो कह रही हूँ ना, वो अराउंड 10-15 मिनट्स फिर हम वापस वही आ जाते हैं, फिर करेंगे. यही साधना है, यही साधना है, यही कर मन को साधना ही साधना. सीमा अवेयरनेस तो आ जाती है ना इमीडिएटली. हाँ, ये मन सोच रहा है, ये मन ही का कर रहा है, वो भी आ जाती है. वो तो देखो मुनि बोल ही रही है ना, कि जब तुम्हें यही समझ आ गया कि भी हाँ वहां तक तुम पहुंच चुके, वही सबसे बड़ी बात है. सब कुछ आता है, सब कुछ होता है, बट साथ साथ वो भी आ जाता है कि नहीं ये मन कर रहा है. इसीलिए कहते हैं ना कि ये होने से नहीं होता, वो अपने आप होता है. अपने आप करने से नहीं होता, ये अपने आप होता है. अपने आप होता है. राइट. साधना करते करते अपने आप ही होने लगता है. राइट. देखो इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जरूरत है अपने मन को ही देख लो, इतने ड्रामे करता है. बिल्कुल सही है. तो तब उसे है. युधिष्ठिर से पूछा तो था उन्होंने प्रश्न, सबसे तेज गति किसकी है, तो मन की ही गति सबसे तेज. बिल्कुल. हम ये बोलते हैं ना, जैसे अगर हम मैटर में बोले, फिजिकल वर्ल्ड में हम बोलते हैं ना कि लाइट की सबसे फास्ट है जो गति है, लेकिन हमारा जो मन है वो तो लाइट से भी बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत फास्ट. लाइट को फिर भी 10 मिनट लगेंगे सन से यहाँ आने में, हमारा मन तो 1 सेकंड क्या, 1 मोमेंट में पहुंच जाएगा वहां पे. तो बहुत फास्ट चलता है. तो देखो फायदा भी है, इस मन के बड़े फायदे हैं. इतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट हमें मिली है, देखो ना क्या क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है. बस इसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है. एक वही जैसे घोड़ों को ट्रेन करते हैं ना, ऐसे मन को भी ट्रेन करना पड़ता है. अच्छा मुनि, मेरा एक और था. हाँ. जैसे आपने लास्ट में बोला कि किसी के मतलब नेचुरली किसी के मन में ये आ जाए कि ये संसार मतलब बेकार है, किसी के मन में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसी बेस पे तो नहीं हम कह सकते ना
कि कई बार वैसे ही आ जाता है किसी के मन में। अब जैसे आप रेनू के बारे में ही बात कर लो, मैं जैसे उसके उसमें कि उसको लगता है कि ये क्वेश्चन आना ही मेरे मन में कि ये संसार में कुछ है नहीं, मैं संसार के लिए बनी हूँ, मुझे केवल मुक्ति चाहिए। तो खाली इस क्वेश्चन से अपने आप को साधक जज करना, तो फिर उनको कैसे समझाया जाए कि आपके तो अभी स्टार्टिंग ही है। उनको लगता है ये क्वेश्चन ही अपने आप में इतना बड़ा है। ठीक है, देखो हर किसी का मन कहीं ना कहीं तो भटकता ही है। पहली बात तो क्या ये सिर्फ क्वेश्चन आना, सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। क्या ठीक ये है। क्वेश्चन आना ही साधना की शुरुआत है? नहीं। क्योंकि बहुत बार, और ये सबने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े परेशान होते हैं, चाहे अपने शरीर को लेके परेशान है या घर की कोई प्रॉब्लम को लेके परेशान है, और बोलते हैं बस मुझे तो मौत आ जाए अभी, बस मुझे तो मौत आ जाए, मुझे तो ना जाना है, मुझे तो उठना है। और 5 दिन बाद ही सब कुछ ठीक हो गया, अब मौत से कुछ लेना देना नहीं है, है ना? तो वो मोमेंट्री होता है। इट इज वेरी मोमेंट्री कि आप परेशान हो उस टाइम, तो आपको लग रहा है कि मुझे अब संसार से, मैं तो ऐसे बड़े लोगों को जानती हूँ जिनको हर 6 महीने में ये लगता ही रहता है कि बस अब संसार से कुछ नहीं लेना। तो वो साधना नहीं होती। और दूसरा जो आपने बोला, एक स्पेसिफिक एग्जांपल, अगर किसी को लगने लगे कि ये मेरे दिमाग में प्रश्न आ गया, तो कोई बात नहीं, अभी उसका मन वही है ना, बचपन, अभी तो शुरुआत हुई है, तो प्रोसेस से ही हमें गाइड करना होगा। तो हम वही बोलते हैं कि तुम साधना शुरू करो, है ना, ये करना शुरू करो। जैसे जैसे आप साधना करोगे, चीजों को समझोगे, ये सब सुनोगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड एक्सपैंड हो। जब आपका माइंड एक्सपैंड होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अरे मैं जो सोचता था वो तो बहुत छोटा था, कि मुझे पता ही नहीं था। 1 मिनट रुको, एक पिछली मिनट बार रुको। मैंने बोला था ना एग्जाम्पल हाँ। चाय एंड कॉफी का, कि मैंने आज तक कभी चाय के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, तो मुझे हर ब्राउन लिक्विड चाय ही लगती है। तो वो तो जैसे जैसे आप एक्सपोज होगे, अब लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो मैं बोलती हूँ, कि अगर हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं पता हो, तो हमको यही लगेगा कि पता नहीं क्यों चीजें नीचे गिर जाती हैं। फिर हमें सीखना होगा, जब हम सीखेंगे तो हमारा बुद्धि बढ़ जाएगी। तो इनकी भी अभी बुद्धि बढ़ाने की जरूरत है, ओके। बस और कुछ नहीं। और इवन जो संतोष में आपने कहा था कि हाँ मतलब साधना में संतोष नहीं आना चाहिए, बट वहां पे भी एक वो फाइन लाइन की जरूरत है, बिकॉज इन अ वे हाँ कि हाँ, जो बिल्कुल साधना बोली है वो जरूरी है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड कि दे आर रनिंग कि नहीं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट कि बस मिल जाए कुछ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल वो तो है ही। देखो यहीं पे क्या होता है शिवानी, हर लेवल पे ना बातें चेंज हो जाती है। That's what तो मेरा थॉट आया एकदम कि अरे ये नहीं, ऐसा। बिल्कुल हाँ। ठीक हो। ये मेरे दिमाग में भी था कि इसको अभी उल्टा हो सकता है ना, कोई सोचे कि अब मैं साधक हूँ, अब मुझे यहाँ संतुष्ट नहीं होना, तो मैं 10 चीजें करनी शुरू कर दूं। नो, दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स, राइट? और फिर एक साधक ऐसा भी है जिसको एक पॉइंट पे अपनी साधना छोड़ देनी है, क्योंकि अब आगे साधना भी फल नहीं देगी। जैसे जो मैंने वो चावल वाली बात की थी ना, कि हमने चावल को एक पॉइंट के बाद गैस बंद कर देना है। अब वो सिर्फ जो उसमें स्टीम है उसी से पकेंगे। हम करते हैं कि नहीं करते हैं? थोड़ी देर एंड में चावल को अपने आप पकने देते हैं, गैस बंद कर देते हैं। तो वो अलग 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 लेवल्स आते हैं। फिर घूम के वही बात आ जाती है कि फिर आपको कोई चाहिए जो बताए अब ये करो, अब इसको छोड़ दो, अब इसको ये करो, अब इसको छोड़ दो। बट नए साधकों के लिए ये है कि उसमें असंतुष्ट रहे, कि हाँ मुझे जानना है और मुझे करना है। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ हाँ शुरू जी। में। सो एक साधक इवॉल्व होता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, थोड़ा थोड़ा सीखता है, इवॉल्व होता है, चीजों को समझता है। अ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे किसी एक पर्सन से उनका जो रिएक्शन है, या उनका जो हाउ ही विल और शी विल आंसर और रिएक्ट टू अ सिचुएशंस, ओके, वो आपको बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और मैं ये एक्सटर्नल नहीं बात कर रही हूँ, इंटरनली आपको बहुत इफेक्ट करता है। या तो वो पर्सन आपके लिए अभी भी आप प्लेटोनिक लेवल पे बहुत मैटर करता है, अटैचमेंट है, या वो फियर है, क्योंकि वहां पे वो रिएक्शंस रात में आते हैं या गुस्से से आते हैं, या एक सर्टन तरीके से आते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, या आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, तो वो फियर से आता है। तो इस पे आप अलग लोगों पे काम नहीं कर सकते, आपको अपने ऊपर ही काम करना है, इतना मुझे समझ में आता है। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि उस समय या उसके बाद जितना ट्रबल करता है मेरा इनर सेल्फ मुझे उस एपिसोड के बाद,
उस पे मैं कैसे काम करूं या क्या सोचूं कि वो मेरे को ये दे कि उसको एक तरीके से देख के मैं आगे बढ़ सकूं। So, if I've understood you correctly, Leena, what you are asking is कि अगर कोई particular person से आप बहुत ज्यादा impact हो जाते हो और क्योंकि हाँ आप उसके interaction से या उसके क्या reactions होंगे आपके उस पे, वो आपको बहुत परेशान करता है और वो बहुत लंबे समय तक रहता है, करेक्ट? हाँ जी, कुछ तो रिएक्शंस होते भी हैं, कुछ आई थिंक एंटिसिपेशन भी होता है कि राइट वो शायद वैसे रिएक्ट ना भी करे, बट आप अपने दिमाग में वो बना लेते हो कि इसका रिएक्शन ऐसे आ सकता है, तो फिर वो आपको ट्रबल करने लग जाता है। राइट, बिल्कुल। तो देखो ये कब होगा, हम किसके रिएक्शन से परेशान होंगे, जिसको हमने और हमारे माइंड ने इंपॉर्टेंस दी। यहाँ पे मैं का मतलब क्या है, जब तक हम जान नहीं जाते तब तक मैं का मतलब मेरा मन, इजंट इट, मेरे विचार मेरी भावनाएं। तो मेरे विचारों ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। हमने आज ही वाले श्लोक में किया, जब लास्ट वाले में कृष्ण ने क्या बोला, तुम मुझे ही सबसे बड़ा मानो। और इसीलिए हम ये क्वेश्चन भी आया। हाँ, हाँ कि हम कहीं ना कहीं किसी को बड़ा मान लेते हैं अपने से, एंड विच इज ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि ऐसा होना ही है, हम किसी को मानेंगे बड़ा। और अब हम जब यहाँ पे चलने लगते हैं, चलो ये तो हम आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अध्यात्म में भी नहीं है, हम संसार में ही हैं, और हमने जिस पर्सन को अपना रोल मॉडल बनाया होता है, हमको बाद में लगने लगता है कि नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ और शायद ये मेरे लिए सही नहीं भी है, इजंट इट? ऐसा भी हो जाता है कि उस समय तो क्योंकि वो भी बदल रहा है और मैं भी बदल रही हूँ। और जैसे तुमने बोला कि जब इवॉल्व हो रहे हो, जब आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आप बड़े हो रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है, अब वो पर्सन शायद आपने जितनी इंपॉर्टेंस उसको पहले दी थी, आपको नहीं लगता अब आपको उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, करेक्ट? ये कहीं भी किसी पे भी लेवल पे होता है, और अध्यात्म में ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो स्केल होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, आपने किसी को भी इंपॉर्टेंस दी होगी, अगर वो अध्यात्म में आ गए तो आपका स्केल बदलना ही बदलना है, और जैसे ही आपका स्केल बदलेगा आपको लगेगा अरे ये पर्सन तो कहीं भी मैच नहीं हो रहा, इसके ऊपर, अब मैं क्या करूं इसका। लेकिन माइंड किससे बना है, उस माइंड में उस पर्सन का भी बहुत रोल है, उससे हमने कुछ लिया भी है, उसको दिया भी है, आदान प्रदान हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने भी कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है ना। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये माइंड का स्ट्रक्चर ही चेंज होना होगा, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होंगे, और ये इससे हमें गुजरना पड़ता है। दिस इज दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट। द पॉइंट इज हमें बस समझना है कि अब मुझे क्लैरिटी है कि नहीं, कि अब मेरा स्केल क्या है, अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं इससे इंपैक्ट हो रही हूँ बिकॉज ऑफ द ओल्ड पैटर्न विच इज स्टिल गोइंग ऑन। एक पैटर्न है ना हमारा उनके साथ, वो पैटर्न अभी कंटिन्यू कर रहा है, तो हमें Right. उस पैटर्न से बाहर आना हो। और उस पैटर्न से सबसे पहले तो मुझे रिकॉग्नाइज करना कि वेयर इज द, व्हाट इज द पैटर्न, क्या चल रहा है हमारे रिलेशनशिप में। क्योंकि किसी भी पर्सन के साथ आप देखोगे, एक होता है कि आपको एक पता भी होता है, आप ये बोलोगे वो आप, फिर ये आप बोलोगे फिर वो ये बोलेगा, फिर आप ऐसा करोगे फिर वो ऐसा करेगा, फिर ये होगा फिर वो होगा, फिर ब्लास्ट हो जाएगा, करेक्ट? तो आपको वो पैटर्न ब्रेक करना होगा जो आप ही कर सकते। इसका मतलब है आपको पता है कि जब वो ये बोलेगा तब मैं ये सोचूंगी और मैं ये बोलूंगी, यू हैव टू ब्रेक इट देयर, कि मैं अब इसको तब क्या सोचूंगी या क्या बोलूंगी। जब आप उसको वहां ब्रेक करना शुरू कर दोगे, देन द पैटर्न विल चेंज। मेरे केस में अगर मैं अपनी सिर्फ बात करूं तो मुझे पता है कि ये अगर इसका रिस्पॉन्ड आ गया और आ भी गया तो मेरे केस में मैं चुप हो जाती हूँ। आई डोंट, बिकॉज मुझे लगता है नो, मतलब अभी तो इस पे बात करके कोई पॉइंट नहीं है, वो वाला स्टेज आ गया सपोज, तो मैं चुप हो गई। लेकिन जब तक वो कंप्लीट साइकिल लूप करके क्लोजर नहीं होता ना, वो मेरे को बहुत इम्पैक्ट करता रहता है, हाँ, है ना। तो उतना टाइम अंदर जो वो टर्मोइल है वो मेरे पीस के साथ खेलता रहता है। तो हाउ टू हैंडल दैट, उस समय अपने साथ क्या इंटरनल डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो लेवल पे नहीं आया है कि इट डजंट मैटर, वो लेवल पे नहीं आया है कि दिस पर्सन और हिज थॉट डजंट मैटर। राइट, हो सकता है कल को ये भी आ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल उस लेवल पे नहीं आया है।
देखो, जब आपने बोला कि अभी तक ये नहीं आया है कि दिस पर्सन और हिज थॉट डजंट मैटर, अगर वो मैटर कर रही है तो नो कि ये परेशानी भी उसका ही हिस्सा है, ये होना ही है। सी हाउ कैन यू How can you सेपरेट द separate? होना? क्योंकि अगर वो पर्सन है और वो मैटर इज द मैटर का क्या मतलब हुआ कि आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू व्हाट दैट पर्सन डज और थिंक्स और सेज, इजंट इट? तो जब तक वो इम्पोर्टेंट है ये परेशानी होनी ही होनी है। और एक और चीज जो तुमने बोली कि यू बिकम क्वाइट, सी यू बिकम क्वाइट फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन अंदर से तो देयर इज अ टर्मोइल व्हिच इज गोइंग ऑन। तो हम जब कभी कभी सोच लेते हैं कि हम बाहर से तो हम कुछ नहीं जवाब दे रहे, एक बिहेवियरल लेवल पे तो हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप बाहर बोलते हो या नहीं बोलते हो। बात होती है कि मेरे अंदर क्या डायलॉग चल रहा है। अगर मैं करेक्ट। अंदर से डिस्टर्ब्ड हूं वो तो मुझे और ज्यादा डिस्टर्ब करता ही रहेगा। लेकिन मुझे ये भी पता है, मे बी इन सर्टेन केसेस होता है कि अगर मैं बोल भी दूं और लड़ भी लूं तो बाहर भी टर्मोइल चलेगा और अंदर भी टर्मोइल चलेगा, राइट? सो इट्स सिंपली डबल टर्मोइल गोइंग ऑन। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स, मतलब रियलाइजेशन अपने आप आएगा, और मतलब एक बिहेवियर पैटर्न है वो, मोर देन अ सोच पैटर्न और बिलीफ पैटर्न, इट्स मोर ऑफ अ बिहेवियरल पैटर्न। तो वो भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी आई आई वांट टू वर्क ऑन दैट इंटरनल टर्मोइल। उसके लिए कैसे आप, मतलब मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि हाउ, सी सरफेस लेवल पे जो होगा वो तो हो जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में जाए। आई एम नॉट रियली, इट डजंट बॉदर मी मच, नॉट बॉदर एट ऑल एक्चुअली। ठीक है, ये भी मेरे को लगता है कि अगर उसके बाद उनको अच्छा नहीं लग रहा है या उनको नहीं समझ में आया या उनको करेक्ट करने की मुझे जरूरत नहीं, दैट्स हिज और हर पाथ, वो अपने आप मैनेज करेंगे। आई नीड टू मैनेज माई सेल्फ, वहां तक मैं पहुंची हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती। देखो, इसमें फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपने एक दिन बैठो और ये करो कि ये पर्सन मुझे इतना मैटर करता ही क्यों है, क्यों मैटर करता है। ठीक है, जस्ट गो डीप इनटू इट, डोंट स्टॉप कि एक दो आंसर आ गए। जैसे मिनोटी ने बोला ना, ही जस्ट कीप्स गोइंग गोइंग गोइंग, और अच्छा ये क्यों मैटर करता है, ये क्यों करता है, ये क्यों करता है। जस्ट कीप गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर इनटू इट। व्हाई दिस पर्सन, क्यों मैंने इस पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई। सबसे पहले तो यही काम। अगर तुमको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने इस पर्सन को क्यों इंपॉर्टेंस दी है, वहीं पे तुम्हारी आधे चीजें, क्योंकि बात कहाँ पे होनी है, तुम्हारे माइंड को उसकी इंपॉर्टेंस कम करनी है। क्योंकि जब उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारा जो पैटर्न है, तभी चेंज होगा। क्योंकि हम उसको बाहर से नहीं बदल सकते। इट इज अबाउट इंटरनल डायलॉग, इट इज अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन द टर्मोइल इनसाइड यू। वो तभी होगा जब तुम ये समझोगे कि मैंने इसे क्यों इंपॉर्टेंस। बहुत सारी चीजें आएंगी, उनको लिखो, डोंट बी इन अ हरी, जस्ट कीप राइटिंग। ओके, और मे बी पहले मेरा क्या स्केल था, अब क्या स्केल है, करो, इसी पे काम करो, स्टार्ट विद। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। असाइनमेंट। देखो, ये तो करना ही पड़ता है, इट्स नॉट दैट इजी। काम तो करना पड़ेगा, है ना? सिर्फ डायरेक्शन बताई जा सकती है, होमवर्क तो खुद ही करना पड़ेगा। होमवर्क तो मिलेगा ही। चलिए, और किसी का कुछ है प्रश्न या कुछ? यस पूजा। So when you told about that girl, right, who was, I thought of you as well. yeah, I was also thinking of myself. But I am really sure that I don't want to do anything. Like, if there's a financial issue or my parents can't provide me, that time maybe I will think about it. But even after you said I should become financially independent, I didn't, listen to you, and I kept, going. But sometimes inside my mind, since you are my most important person, I think maybe I didn't listen to you. So am I a bad student or something like that? Those kind of questions pop up in my mind. See, this answer I'm not going to give you, whether you are a good student or a bad student, okay? But about being financially independent, yes, I still would say for everybody, not only for you, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत मैटर करता है। मे बी अभी क्या है, बिकॉज यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज फाइन, सो यू मे नॉट इवन रियलाइज। अभी एक होता है ना कि सर्टेन थिंग्स यू ओनली रियलाइज व्हेन सिचुएशंस कम,
टू यू व्हेन दे हैपन। तो उससे पहले हम नहीं सोच पाते कि इस चीज की भी जरूरत है, तो विच इज ओके। इवन it's okay if you don't listen to me. I don't expect you to be an obedient student. Remember that. Okay. I want you to be a self-aware student. So even if you don't listen to me and if everything goes fine for you, very good. If let us say a time will come when you will realize, oh, you know, now the situation is on my head and I need to get independent, then you will naturally do it. As I said कि कुछ चीजें लाइफ हमें सिखाती है, कुछ चीजें हम सीख जाते हैं, कुछ चीजें नहीं तो लाइफ हमें थप्पड़ मार के सिखाती है। तो इट्स ओके। और कभी कभी लाइफ नहीं सिखाती, वो बोलती है इस बार ये सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सब कुछ विल बी टेकन केयर ऑफ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की। तो मे बी, क्या पता, हु नोज। है ना? She likes the third one. हाँ, anybody would like the third option. तो it's Why did वो सीखने के लिए वापस ना आना पड़े? अभी क्या पता, अभी वो तो लाइफ का, वो कहते हैं ना, जो प्रकृति है, देखो सीखना सिखाना कहाँ पे हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है, नेचर में हो रहा है। हमारा शरीर मन हर चीज नेचर में है। तो ऐसा बोलते हैं कि नेचर जो है, इट इज द स्ट्रिक्टेस्ट अकाउंटेंट। जो मुंशी होते हैं ना, कहते हैं सबसे बड़ी जो मुंशी है ना, वो प्रकृति है, और वो पूरा हिसाब करती है। वो कभी अपने हिसाब में गड़बड़ नहीं करती। उसको जो सिखाना है, जो लेना देना, वो छोड़ेगी नहीं आपको। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। गुड, चलिए काफी टाइम हो गया, 5 मिनट ध्यान करेंगे। आप में से जो जाना चाहें जा भी सकते हैं, फिर हम 5 मिनट ध्यान करके क्लोज करें।